हेलो स्टूडेंट, मैं संजय गुप्ता। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या होता है, ट्रिपल सी या अन्य जो कंपटीशन लेवल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग की जाएगी वो कैलकुलेटिंग डिवाइस से की जाएगी। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस ही है, क्योंकि जो इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही बनाया गया था। तो सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसे हम लोग अबेकस के नाम से जानते हैं। अबेकस के नाम से जानते हैं। अबेकस को इस टाइप जो ये है, तो आपने इसको देखा होगा। कहाँ देखा है इसको? आपने देखा होगा कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इसके द्वारा क्या होता है, कैलकुलेशन सिखाई जाती है। मतलब इसकी मदद से क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैलकुलेशन को ईजिली सीख पाते हैं। इनमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका जो मॉडल है, कहने के से जो देखने में है वो कैसा है, वो क्या होता है, ये लकड़ी का फ्रेम होता है और लकड़ी के फ्रेम में लोहे की रॉड्स लगी हैं और लोहे के रॉड्स में क्या है, लकड़ी या प्लास्टिक की गोलियाँ पड़ी होती हैं, परोई हुई होती हैं। इन जो गोलियाँ होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बीट्स इंग्लिश में। चलिए अगर इसकी बात की जाए कि इसका आविष्कार हुआ कहाँ और किसने किया, तो इसका जो आविष्कार हुआ वो चाइना में हुआ और इसका जो आविष्कार हुआ वो 16वीं सेंचुरी में, मतलब 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार कहाँ हुआ, चाइना में। और इसका जो आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है ली काई चैन। ली काई चैन ने क्या हुआ, 16वीं सेंचुरी में या 16वीं शताब्दी में चाइना में इसका आविष्कार किया था। इस मशीन के द्वारा क्या कर सकते हैं कि हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैलकुलेशन जो होती है वो सिर्फ छोटे नंबर्स को हम कर सकते हैं और इसमें बहुत बड़े जो नंबर हैं उनकी कैलकुलेशन इसके द्वारा नहीं कर सकते। फिर अगर बात की जाए तो इसे हम लोग और एक अन्य नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, इसको हम फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। चलिए इसी के बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अबेकस के बाद जो डिवाइस बनी उसको हम लोग नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं। नेपियर बोन्स का जो आविष्कार हुआ वो 1617 में जॉन नेपियर ने किया। इस मशीन के द्वारा क्या होता था कि सिर्फ हम जोड़ कर सकते थे, घटा सकते थे और गुणा कर सकते थे। कहने का मतलब इसमें ऐड कर सकते थे, माइनस कर सकते थे और मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। ये इसकी अगर बात की जाए कि बनावट, तो इसमें एक स्टिक्स होती थी, मतलब आयताकार जो होती थी, रेक्टेंगुलर स्टिक्स होती थी और उन स्टिक्स को अरेंज करके कैलकुलेशन की जाती है। मतलब उसको अरेंज किसी भी तरीके से अरेंज करते थे, अरेंज करके उसमें कैलकुलेशन की जाती थी। जब जॉन नेपियर ने इसको बनाया था तो इसमें आइवरी का यूज़ किया था। आइवरी कैसे बोलते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं उनको आइवरी बोलते हैं। आइवरी का यूज़ किया गया था इसको बनाने में। इसी जो इस नेक्स्ट डिवाइस जो बनी जो नेपियर बोन्स के बाद, उसके बाद है पास्कलाइन। पास्कलाइन का जो आविष्कार हुआ वो 1642 में, मतलब 1642 में इसका आविष्कार हुआ। किसने किया? जो एक महान गणितज्ञ हैं या कह सकते हैं ग्रेट मैथमेटिशियन हैं, ब्लेज पास्कल, उन्होंने किया गया था। इसको हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। मतलब इस मशीन के द्वारा क्या कर सकते थे, सिर्फ हम जोड़ सकते थे और घटा सकते थे। इसी के बाद जो नेक्स्ट डिवाइस आई उसका नाम है लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर क्या हुआ, पास्कलिन जो था, पास्कलिन का ही एक अपडेटेड था वर्जन। कह सकते हैं कि अब पास्कलिन को अपडेट करके जो GW लेबनीज थे, मतलब इनका पूरा नाम है गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज, उन्होंने 1671 में इसको क्या किया, अपडेट किया। अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ पास्कलिन में जो हम सिर्फ जोड़ और घटा पा रहे थे और इन्होंने क्या कर दिया, इसको अपडेट किया। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी कर सकते थे। कहने का मतलब इसमें हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस मशीन के द्वारा क्या कर सकते थे, हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी चीज़ें ईजिली कर सकते थे। इसे एक अन्य नाम से जानते हैं, इसे फर्स्ट रिकॉग्निंग मशीन भी के नाम से भी जानते हैं। इसी में आगे जो नेक्स्ट डिवाइस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट डिवाइस है उसे हम लोग बोलते हैं जैक्वार्ड लूम्स। जैक्वार्ड लूम्स का जो आविष्कार हुआ था वो 1801 में JM जैक्वार्ड ने किया था। जे मतलब जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या मतलब जैक्वार्ड लूम्स को बनाया था। यह एक ऐसी मशीन थी जिसके द्वारा
कपड़ों को बुनकर उन पर पैटर्न बनाए जाते थे। और इसमें अगर एक इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो इसमें पंच कार्ड की हेल्प ली जाती थी। पंच कार्ड क्या होते हैं? पंच कार्ड में क्या होता है, कुछ होल्स होते हैं, उन होल्स के द्वारा ही मतलब डेटा की कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। तो कि मतलब कहाँ पर कैसा पैटर्न बनाना है वो उन होल्स के द्वारा एक कोडिंग की जाती है। तो कह रहे हैं इसमें जो इनपुट डिवाइस यूज़ की जाती है वो क्या, पंच कार्ड को यूज़ किया जाता है। चलिए इसमें आप माइंड में एक क्वेश्चन आपको क्रिएट हो गया होगा कि भाई ये तो भी कैलकुलेशन वाली मशीन, मतलब जितनी भी डिवाइसेस थी उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है, ऐड माइनस सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें तो कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो इसमें एक बात है, कंप्यूटर में दो चीज़ें हैं कि कह रहे कैलकुलेशन भी है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर में क्या हुआ, प्रोग्रामिंग भी हुई, मतलब एक काम को मतलब सीरियल बाय सीरियल करना। तो इसमें क्या था, इसमें प्रोग्रामिंग सबसे कह सकते हैं कि एक तरीके से इसमें प्रोग्राम किया गया था कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। एक मतलब एक बार पैटर्न को फीड कर दिया, यही पैटर्न मतलब पूरे जो हम कपड़े जितना बड़ा बनाएंगे उनमें सब में सेम पैटर्न या सेम डिज़ाइन रहेगी। अब इसके बाद की जाए कि नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार हुआ वो 1822 मतलब 1822 में फादर ऑफ कंप्यूटर जिन्हें कहा जाता है चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कहने का मतलब ये है कि 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। यह एक कमर्शियल मशीन थी जिसको मतलब जो किस पे काम करती थी, स्टीम पर काम करती थी। स्टीम मतलब भाप जो होती है, भाप पर ही मशीन कार्य करती थी। इस मशीन के द्वारा क्या कर सकते थे, इस मशीन के द्वारा भी हम ऐड कर सकते थे, माइनस कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे और डिवीजन कर सकते थे। और इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी इजीली हम कर सकते थे। इसमें जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए एनालिटिकल इंजन, तो एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार हुआ वो 1833 में किया गया। और 1833 में इसका आविष्कार जो किया वो चार्ल्स बेबेज ने ही किया। अब इस मशीन में क्या था, इस मशीन में अब स्टोरेज कैपेसिटी थी। कहने का मतलब ये था कि अब इससे पहले जो डिवाइसेस बनी उनमें क्या था कि कैलकुलेशन को हम कर तो सकते थे पर हम उनको स्टोर नहीं कर सकते थे। तो एनालिटिकल इंजन क्या था, एनालिटिकल इंजन में हम कैलकुलेशन को स्टोर भी कर सकते थे। कहने का मतलब इसमें डेटा को हम स्टोर भी कर सकते थे। और ये क्या था, ये जो मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका एक क्या था, प्रारूप भी था। कहने का मतलब ये है कि उनका एक मॉडल भी था। इसी कॉन्सेप्ट पर, एनालिटिकल इंजन के कॉन्सेप्ट पर ही मॉडर्न कंप्यूटर बनाए गए हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भाई क्या बहुत लोग कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर नहीं बनाया, चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर कंप्यूटर बना, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, अभी तक हम लोग जो कंप्यूटर पढ़े वो सभी क्या थे, मैकेनिकल थे। कहने का मतलब ये है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते थे। लेकिन अब इसके बाद जो कंप्यूटर थे वो सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, इसीलिए वो क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक थे। तो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो मार्क फर्स्ट था। इसको हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1944 में डेवलप किया गया था। कहने का मतलब ये है कि 1944 में हार्वर्ड आइकन ने इस कंप्यूटर को बनाया था। इसका जो विशेष रूप से यूज़ हुआ था वो वर्ल्ड वार सेकेंड में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग विशेष रूप से किया गया था। मार्क फर्स्ट के बाद पढ़ते हैं हम लोग इनेक के बारे में। इनेक की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका जो आविष्कार हुआ था 1950 में जेपी एकर्ट जो पूरा नाम था जॉन प्रिस्पर एकर्ट ने, और एक थे जॉन मॉसली, उन्होंने किया था। दोनों लोगों ने मिलकर इसका आविष्कार या इसको इन्वेंट किया था 1950 में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि इसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। तो इसमें लगभग कह सकते हैं कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। और एक पूछा जाता है कि मतलब इन्हें का जो सेकेंड है वो किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अब इनेक के बाद पढ़ते हैं एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 से 1952 के बीच में हुआ। अब इसमें एक्चुअली नई जो अलग अलग बुक्स हैं, अलग इंटरनेट पे पेजेस मिलते हैं, उसमें क्या अलग अलग सन दिया गया, कुछ क्लियर नहीं है। तो इसको माना जाता है कि 1946 के 1952 के बीच में जो इसका आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार जो किया गया था वो जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। और इसमें क्या था, जो एक स्पेशलिटी थी वो था इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत थी।
जो ऐसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, समझ लो इसमें क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी थी। एडसेक के बाद अब हम पढ़ेंगे एडवेक। एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर में क्या था, 6000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था और 6000 डायोड्स का यूज़ किया गया था। अगर इसके इलेक्ट्रिसिटी लोड की बात की जाए तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो लोड था वो 56 किलोवाट था। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसे 1 घंटा चला दिया जाए तो ये 56 यूनिट बिजली खा लेगा। इसकी जो बिजली की खपत थी वो कितनी थी, 56 किलोवाट। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा इसको चला दिया जाए तो इस मतलब कितने यूनिट बिजली खा लेगी, 56 यूनिट बिजली खा लेगी। कहने में खपत इसमें हो जाएगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिवेक के बारे में। यूनिवेक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जॉन प्रिस्पर रिकर्ड और जॉन मॉसली के द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार 1951 में किया गया था। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। तो इसका मतलब इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जो नाम है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। मतलब एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको हम लोग फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगले हम जो वीडियो है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर को डिवाइड कर दिया गया है कि किस जनरेशन में मतलब क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, उसको अगली जो वीडियो है उसमें मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 7007268685, इस पर आप मैसेज करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं अपडेट जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप सबसे पहले उसको आप देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।